हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में बिलियन पढ़ रहे थे और आप लोग उसके 2 पार्ट देख चुके हैं। दूसरे पार्ट में आपने देखा था मोलरता, और मोलरता पे सवाल आपने देखे थे, और जो एक सवाल हमने लिखा था वो मोलरता से रिलेट था। तो आज हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर, मोलरता। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन, कक्षा 12 बिलियन, और ये है आपका रसायन विज्ञान। तो बच्चों, इसमें इस चैप्टर में ये आज का जो टॉपिक है वो है आपका मोललता। तो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होगी देखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या बिलियन, बिलियन की मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा आप देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कह रहे हैं, विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। ये बिलियन की मोललता कहलाती है। मोललता को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, इसका सूत्र क्या बन जाएगा? इसका सूत्र बन जाएगा बिलियन की मोललता, यानी मोललता स्मॉल m लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे, अगर यहाँ पे देखिए 1 किलोग्राम विलायक है, अगर हम यहाँ पे लिखें विलायक का भार ग्राम में, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा किलोग्राम में। तो यानी इस तरीके से बच्चों ये इसका मुख्य फार्मूला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसका मुख्य फार्मूला है, यानी इस तरीके से हो जाता है। और इसको बच्चों आप जानते ही हैं, विलय के मोलों की संख्या क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लें, विलय के मोलों की संख्या। तो ये आपको पता है, विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणु भार। तो बच्चों, अगर इसको वैल्यू पुट किया जाए ऊपर, तो देखिए हमारा फार्मूला निकल कर आता है मोललता बराबर
मोललता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा विलय का भार ग्राम में, विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार और विलायक, विलायक का भार ग्राम में, और इंटू बच्चों यहाँ पर 1000 कर दें। तो ये फार्मूला हमारा निकल कर आता है, ये हमारा फार्मूला निकल कर आता है, ये आता है बच्चों। तो ये आपका फार्मूला निकल कर आता है। मोललता बराबर होता है विलय का भार ग्राम में गुणे 1000, यानी ग्राम है तो इसको हमने किलोग्राम में बदलने के लिए यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो विलय का अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में। तो इस तरीके से बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम विलायक होना चाहिए। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की जो मोल की संख्या होगी तो वह उसको व्यक्त करेगी मोललता में, तो यानी उसको हम लोग मोललता कहेंगे। तो बच्चों इसी पर हम लोग सवाल देखेंगे। तो देखिए कैसे, पहले सवाल देखने से पहले इसका जो सांकेतिक फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूं। ये लिख चुके हैं इसलिए मिटा दे रहे हैं। तो बच्चों देखिए मोललता जो है इसके लिए फार्मूला हो जाएगा m बराबर, यहाँ बच्चों लिखेंगे WB गुणे 1000 बटे MB गुणे कैपिटल WA। ये आपका फार्मूला बनता है। यहाँ पर इसका जो सांकेतिक फार्मूला होगा शॉर्टकट में, यहाँ पर क्या क्या चीज़ बच्चों, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। m बराबर हो जाएगा बच्चों मोललता, मोललता ये मोललता को बताएगा, और जो आपका WB हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा विलय का भार ग्राम में। और बच्चों यहाँ पर जो MB है वो हो जाएगा विलय का अणुभार, अणुभार। और बच्चों यहाँ पर जो WA है, कैपिटल WA, यहाँ पर A किसके लिए बताया था, मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि A विलायक के लिए इस्तेमाल करेंगे और B जो है वो विलय के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा विलायक, विलायक का भार ग्राम में। तो बच्चों इस तरीके से ये फार्मूला आता है। अब इस पर बच्चों हम लोग एक सवाल बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल देखते हैं बच्चों, है ना। यूपी बोर्ड में इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये सवाल ले रहा है, यहाँ पे देखिए सवाल मैं लिख रहा हूँ 100 ग्राम विलायक, विलायक में विलय, विलय का 1/10 मोल घुला है, घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपका ये सवाल है। तो 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों ये सवाल बहुत छोटा है और इसमें आप सोच रहे होंगे क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो है आपको WB और बटे MB, यानी अगर ये फार्मूला देखें तो आपको मिलेगा WB बटे MB गुणे ये हो जाएगा 1000 बटे
WA। तो बच्चों देखिए ये क्या होता है एक चीज, इसको शॉर्ट में आपने देखा है विलेय मोलों की संख्या और बटे विलायक भार ग्राम में गुणे 1000 या 1 किलोग्राम विलायक। तो सीधे सीधे यहाँ पर हम दे सकते हैं बच्चों कि ये डायरेक्ट हम लोग अगर उस मेन फार्मूले पर रखें तो ये 1/10 यानी 1/10 है ये 0.1 हो गया। तो यानी सीधे सीधे विलेय के मोल की संख्या आ गई 0.1 अपॉन, और ये है आपका 100 ग्राम, तो 100 ग्राम नीचे, और इसको किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और इसमें गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्मॉल एम भी आप लिख सकते हैं, या किलोग्राम आपने देखा था तो उसमें लिखेंगे मात्रक मोल प्रति किलोग्राम विलायक, मोल प्रति किलोग्राम विलायक, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं, मोल प्रति किलोग्राम विलायक, ऐसे। तो एक आया आंसर। इसमें देखिए बच्चों, तो यहां पर जो मोल निकालते हैं हम लोग, जो मोल निकालते हैं, मोल क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणु भार। तो यानी जो इतना चीज है वो ये आपका 1/10 है। यानी हम यूं कहेंगे कि WB/MB ये पूरा का पूरा आपको 1/10 यानी 0.1 दे रहा है। तो इस फार्मूले पर हम लोग सीधे सीधे भी रख सकते हैं 0.1 गुणे 1000 बटे WA यानी 100 ग्राम। तो देखिए फिर से वही आ गया, 1 और मोल प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम विलायक, यानी 1 किलोग्राम विलायक में आपका विलेय का 1 मोल घुला है। तो इसकी मोललता इस तरीके से हो गई, यानी इसको हम लोग 1 मोललता, इसी को हम लोग 1 EM भी लिख सकते हैं, इसमें आ जाएगा 1 EM, इसको हम लोग 1 M भी लिख सकते हैं या करके, ये भी आंसर हो सकता है। तो आपने देखा ये जो आपने थ्योरेटिकल फार्मूला लिखा उससे लिखा कि मोलों की संख्या और जो है विलायक का भार किलोग्राम में, तो हमने इस तरीके से रखा, और ये जो है इस फार्मूले से पाया। तो इतनी की वैल्यू बच्चों ये 1/10 खुद है ये, तो यहाँ पे पूरा हमने रख दिया। तो ये छोटे से सवाल है। तो ये आपने पहला सवाल देखा। तो अब इसमें बच्चों हम लोग दूसरे सवाल की ओर बात करते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों देखिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में काफी पूछा गया है ये सवाल। इस सवाल को लिख लेते हैं। इस सवाल बच्चों देखिए ये आपके 2019 में पूछा गया है ये सवाल बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा के सवालों को पहले लगा देते हैं। तो देखिए चीनी के सिरे सवाल आपका क्या कह रहा है, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए चीनी के सिरे के सवाल को समझते हैं बच्चों, लगाने से ज़्यादा पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। एक ही सवाल लगाइए मगर आपको आना चाहिए। तो देखिए चीनी के सिरे का मतलब ये चीनी है, इसमें जब पानी मिला दिया गया बच्चों तो जो गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन बनेगा, यानी ये विलयन है हमारा, ये हमारा विलयन है बच्चों। तो ये जो विलयन है ये बहुत ही हमारा जो है गाढ़ा है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं सीरा। तो वो कह रहा है चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में, यानी इस विलयन में इतना ग्राम चीनी है।
तो बच्चों कह रहा है बिलियन की मोललता ज्ञात करिए। अब देखिए इसको सीधे फार्मूले पर अगर हम लोग देखें तो m बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे ये हो जाएगा WA। अब बच्चों हम लोग को क्या क्या यहाँ पे चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। तो WB जो है वो चीनी की मात्रा है, यानी चीनी की मात्रा WB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 34.2 ग्राम, ये हो जाएगा। MB जो है बच्चों ये MB क्या है, चीनी का अणुभार। तो चीनी का अणुभार निकालने के लिए आपको चीनी का सूत्र चाहिए, तो C12 H22O11। तो देखिए निकाल लेते हैं यहीं पर। तो कार्बन का बच्चों होता है 12 और ये जो होता है आपका कार्बन का परमाणु भार 12 गुणे 12 और H का 1 गुणे 22 धन और ये हो जाएगा 16 गुणे 11। 16 होता है परमाणु भार। तो देखिए 12 144 हो जाता है, ये 22 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा गुणा कर लेते हैं 1 6 1 और फिर 6 1, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 176। इसको जोड़ लेते हैं तो ये देखिए 176 144 और 2 2 6 4 10 2 12 और 7 4 2 6 7 6 13 13 और 1 14 1 और 1 2 और 1 3 342 बच्चों 342 आता है ये, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो MB का मान हो जाएगा 342। तो ये हमें दोनों चीज पता हो गई। अब WA कैसे निकलेगा बच्चों, तो WA जो होता है वो होता है आपका ये क्या है, विलायक, विलायक का भार। विलायक मतलब बच्चों ये वाला जो चीज है इसको हम लोग विलायक बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग घोलते हैं कोई चीज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो इस विलायक है, यानी अब ये कैसे निकलेगा, इस पूरे का हमको दिया हुआ है, इसका जो आपका जो सिरा है ये सिरा हमको दिया है कितना 214.2 और ये जो है चीनी का भी हमें पता है, ये चीनी वाला बच्चों ये हो गया। तो इसको निकालना है विलायक को, तो ये विलायक कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यानी WA तो ये बिलियन यानी ये हो जाएगा 214.2 माइनस और ये हो जाएगा 34.2। तो घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 214.2 और ये हो जाएगा 34.2, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, 4 में 4 गया 0 और यहाँ पे 11 में 3 गया तो 8 और ये बचेगा 1 और दशमलव के बाद यहाँ शून्य लगा देंगे, इस शून्य के बाद इधर लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। तो ये हमारा आ गया। अब इस पर सब वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है WB का मान बच्चों 34.2 गुणे 1000 बटे और MB का मान 342 गुणे और WA का मान बच्चों कितना रखेंगे 180। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कैसे इसको कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव कारण 1 शून्य हम लोग बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम लोग इसको पावर में ले लें, कैसे भी कर लेते हैं। चलिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1000 बटे ये 342 आपका है ही दशमलव, तो यहाँ पर 0 बढ़ गया। अब देखिए ये कट जाएगा पूरा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बच्चों इसमें ये भाग देना है तो इसको और काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 9 18 यानी 5/9 आ गया। अब इसमें भाग दे देते हैं तो भाग दीजिए। मैं इसलिए ऐसे बताता हूँ बच्चों कि जो बच्चे थोड़ा बहुत भी अगर उन्हें दिक्कत हो रहा हो तो वो समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर 9, अब देखिए जाएगा नहीं तो ये 0, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 चिंग 54 ज़्यादा हो जाएगा, 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 45 और इसमें से फिर 5 हो जाएगा, फिर ये 0, 9 पंजे 45, तो इस तरीके से आएगा। तो यानी ये बराबर हो जाएगा 0.55, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे मोल प्रति किलोग्राम विलायक। ये आंसर निकल कर आता है, इसको मिटा दे बच्चों, ये रफ कार्य है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आंसर आता है 0.55 मोल प्रति किलोग्राम विलायक।
तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने सारी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दी। इसका आप पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो बच्चों ये अगला सवाल आपका है, एसिटिक अम्ल के 2.03 मोल, यानी ये मोलरता से है कि जलीय विलयन का घनत्व आपका 1.017 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करिए। तो बच्चों इसमें देखिए, मोललता जो है आपका, मोललता, इसका मेन फार्मूला क्या होता है बच्चों? मोल, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक, विलायक का भार किलोग्राम, किलोग्राम, यानी यही है। तो हमें मोल तो बच्चों यही दे दिया यहाँ पर, यानी जो मोल है आपको ये 2.03 है, क्योंकि जो मोलरता होता है वो मोल की संख्या होता है, मोल प्रति लीटर यानी 1 लीटर में। अब यहाँ पे हमको विलायक का भार निकालना बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन, विलयन की ग्राम प्रति लीटर, प्रति लीटर में सांद्रता, सांद्रता। तो बच्चों ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कई फार्मूले हैं, तो यहाँ पर चूंकि हमको मोलरता दिया है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है मोलरता, मोलरता गुणे अणुभार, यानी विलेय का अणुभार। तो एसिटिक अम्ल है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विलेय का अणुभार। तो बच्चों यहाँ पर मोलरता जो है आपका 2.03 है, और इसका बच्चों एसिटिक एसिड का होता है 60। मैंने आपको अणुभार निकालना सिखाया है, नहीं तो पिछली वीडियो से आप देखें। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 त्रिक 18, और ये 18 हो जाएगा, 0 है, 6 दुना के 12, और एक शून्य लगा देंगे तो 2 अंक के बाद लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 121.8, ये हो जाएगा हमारा। अब बच्चों ये निकल गया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बराबर करके 121.8, इसको मिटा देता हूँ, तो ये आ जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा ग्राम प्रति लीटर, यानी लीटर है। तो ग्राम प्रति लीटर का मतलब कि 1 लीटर में जो हमारा है विलेय वो इतना है, ये इतना है, यानी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में ये सांद्रता निकल रही है। तो यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल का अणुभार लिया गया, यानी इतना हमारा विलेय है उसमें। अब बच्चों यहाँ पे हमको 1 लीटर जो विलयन है उसका द्रव्यमान चाहिए, तो हम लिखेंगे 1 लीटर, 1 लीटर विलयन, विलयन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर कैसे निकलेगा बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयतन गुणे घनत्व। तो बच्चों आयतन हमारा देखिए 1 लीटर है, तो 1 लीटर को हम लोग 1000 मिलीलीटर कर लेंगे, और घनत्व हमारा दिया है 1.017 और ग्राम प्रति मिलीलीटर, प्रति मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, और इसमें अगर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1017 ग्राम। तो 1 लीटर का ये हो गया आपका, यानी 1 लीटर जो सोल्यूशन है उसका ये ग्राम हो गया। तो बच्चों हमको तो विलायक चाहिए, तो विलायक कैसे निकलेगा? तो विलायक का भार निकाल लेते हैं यहाँ पर, विलायक, विलायक का भार। तो विलायक का भार बच्चों कैसे निकलेगा? तो विलायक का भार देखिए विलयन के भार यानी 1017 में से ये विलेय का भार घटा देंगे तो 121.8, तो इसको घटा लेते हैं बच्चों, 1017 और यहाँ से 121, तो 121.8, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ बच्चों देखिए ये 11, तो ये 10 में से ये 11 गया, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 8, यानी 885.2। फिर से देख लेते हैं, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5, और इससे यहाँ से लिया तो ये हो जाएगा आपका ये 6 में से यहाँ 11
10 में से ये हो जाएगा ये यहाँ से लिया इधर, 10 में से 8 गया 2, सॉरी 6 में से गया 5 और यहाँ बचा 9 हो जाएगा। देखिए गड़बड़ी हो गया ना, 9 2 11, 895.2। तो 895.2 ये आपका ग्राम, ये आ गया आपका विलाय का भार। अब बच्चों इसी फार्मूले पर रख देना है, ऊपर आपको मोल मिला है तो यहाँ पे जो मोललता आएगा, मोललता, तो मोललता बराबर बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.03 अपॉन और ये हो जाएगा 895.2। तो बच्चों इसको आप हल कर लीजिएगा, इसका आंसर लगभग 2.67 के लगभग आना चाहिए, 2.267। और बच्चों इसमें देखिए, इसको हल करने के लिए एक चीज़ और यहाँ ध्यान दें, ये चूंकि ग्राम है और किलोग्राम है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको समथिंग कर लेंगे तो 2.267 इतना करके आएगा, 2.267 और ये हो जाएगा मोल, मोललता हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो कैलकुलेशन कुछ आप भी करें, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो हम हैं ही। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि ये वाला भी सवाल इस तरीके से आपका लगता है, यानी कहाँ कहाँ पर क्या यूज होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इस पर मोल प्रभाज और भी अन्य चीज़ों पर बात करेंगे। चैप्टर बड़ा है, धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि इससे हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।